Question number 4 is, for a taxi fare, for first kilometer we have to pay 8 rupees. For subsequent distances, subsequent distance का मतलब 1 किलोमीटर के बाद जितनी भी डिस्टेंस आएगी उसके लिए we have to pay 5 rupees per kilometer. So total distance को हमें x लेना है, total fare को हमें y लेना है और हमें linear equation लिखनी है. अब देखो, जब फर्स्ट हमारे पास जो किलोमीटर है उसके लिए हमें कितने रुपीस पे करने हैं, 8 रुपीस पे करने हैं. तो हमें कितना फेयर देना पड़ेगा, 1 into 8 यानी कि टोटल 8 रुपीस. सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस, टोटल डिस्टेंसेस हमारे पास कितने थे, x, जिसमें से 1 हमने कवर कर लिया, तो हमारे पास कितने डिस्टेंस बच जाएंगे, x माइनस 1. और सब्सिक्वेंट के लिए रुपीस पे करने थे 5, तो x माइनस 1 के लिए कितना पे करना पड़ेगा, x माइनस 1 इंटू 5. पहले हमारे पास 8 रुपीस थे, अब हमारे पास x माइनस 1 इंटू 5 रुपीज हैं जो हमें पे करने हैं. तो हमारा टोटल फेयर कितना हो जाएगा, फेयर फॉर 1 किलोमीटर एंड फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर. टोटल फेयर क्वेश्चन में बोल रखा है y लेना है आपको. 1 किलोमीटर के लिए हमने फाइंड किया 8 रुपीज है और x माइनस 1 किलोमीटर के लिए x माइनस 1 इंटू 5 रुपीज है. तो हमारे पास टोटल फेयर की जो इक्वेशन आई वो ये बन के आ गई. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. y एज इट इज, 8 एज इट इज, x इंटू 5, 1 इंटू 5, तो हमारे पास आया 5x माइनस 5. सो y इक्वल्स टू 5x प्लस 3. तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई वो क्या आ गई हमारे पास, y इक्वल्स टू 5x प्लस 3. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी. तो वी फॉर्म अ टेबल. Directly I am writing. If you have any doubt, you can solve it separately in the rough notebook also. This is x, this is y. When x is 0, जब x 0 है तो y कितना होगा, 5 into 0 plus 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3. When x is 1, तो y कितना होगा, 5 into 1 plus 3, that is 8. When x is minus 1, तो y कितना होगा, 5 minus 1 plus 3, minus 5 plus 3, that is minus 2. माइनस 1 है तो minus 2. ठीक है. आई थिंक सो 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ अ ग्राफ. तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. मैक्सिमम वी हैव टू मूव y at 8. So this is my vertical line. How much I have to take? Till 8 I have to take. This is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. So this will be my horizontal line. This is the horizontal line. This is the vertical line. More I have extended. We don't need it because हमारा सिर्फ y जो है पॉजिटिव में ही है. So 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1. I think so it is sufficient. And this is minus 1, minus 2 and this is minus 3. I think so इतना ही है हमारे पास. Now the first point is 0, 3. When x is 0, y is 3. When x is 0, y is 3. So till 3. So this is my point 0, 3. Now the second point is 1, 8. When x is 1, y is 8. So this is y till 1 I have to move. So this is 1 and 8. So this point is 1 and 8. Now third point is when x is minus 1, y is minus 2. When x is minus 1, y is minus 2. So this is my point minus 1, minus 2. Now we have to join the points with the help of scale. With the help of scale, you can draw a straight line. Without scale, you cannot draw a straight line. And extend the line in both the sides.
both the sides. So this is my graph of the equation. जो हमें क्या दे रखा था, फेयर के लिए हमें एक इक्वेशन मिली थी, एंड द इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 5x प्लस 3. एनी अदर पॉइंट्स इन द क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड, तो आप इसमें से फाइंड कर सकते. फर्स्टली यू हैव टू ब्रेक द स्टेटमेंट इनटू द लीनियर इक्वेशन, आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. अगर आपने ब्रेक कर लिया, इक्वेशन बना ली, देन आफ्टर ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत इजी है, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, इट इज फ्रॉम द बुक ओनली. जो बुक में हमें दे रखा है उसी में आपको क्वेश्चन चेक करना है. देखो, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर इन द फिगर 4.6 एंड 4.7. तो हमें क्या करना है, हमें जो भी आंसर्स हैं उनको फाइंड आउट करना है. आई एम रफली मेकिंग द ग्राफ, मैं जस्ट ऐसे ही बना रही हूँ, पॉइंट्स नहीं ड्रॉ कर रही. दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट जो गिवन है 0 0. फिर यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है 1, -1. फिर इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है 1, -1. दिस इज -1, -1. ठीक है. एंड द इक्वेशंस आर y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 2x, x प्लस y इक्वल्स टू 0 एंड 2 + 3y इक्वल्स टू 7x. वी हैव टू चेक कि जो ये ग्राफ गिवन है ये कौन सी इक्वेशन का है. ऑब्वियसली जो भी ग्राफ होगा वो गिवन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा. जो भी पॉइंट्स हमें गिवन है वो गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेंगे. तो मैं सबसे पहले 0 0 से स्टार्ट करती हूँ. मैंने चेक किया फर्स्ट इक्वेशन में 0 0 अगर पुट करती हूँ तो सेटिस्फाई करता है, 0 इक्वल टू 0. सेकेंड में पुट करती हूँ तो 0 इक्वल्स टू 2 × 0, तो भी मेरे पास क्या आता है 0, मतलब ये भी सेटिस्फाई करता है. x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसमें भी अगर x और y को 0 पुट करोगे तो ये भी सेटिस्फाई करता है. बट 2 + 3y इक्वल टू 7x में ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 2 बच जाएगा. 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो मतलब फोर्थ ऑप्शन हट गया हमारे पास से. फिर हम कोई और नेक्स्ट पॉइंट हम चूज करते हैं. मैंने सपोज ये वाला पॉइंट लिया -1 और 1. अब चेक करते हैं. यहाँ पे मैंने पुट किया y इक्वल टू x में, -1 इक्वल टू 1 नहीं होता, फर्स्ट ने सेटिस्फाई नहीं किया. y इक्वल्स टू 2x, -1 इक्वल्स टू 2 × 1 यानी कि 2, वो भी नहीं होता. थर्ड पे हम आते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसमें मैंने पुट किया -1 + 1 इक्वल टू 0, मतलब इसने सेटिस्फाई कर दिया. तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ थर्ड ऑप्शन बचा. ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये तो पहले ही कट था. तो माई आंसर इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. तो ये आपको ऐसे चेक करना है. ठीक है. इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको खुद ट्राई करना है. एग्जैक्ट सेम है, आपको पॉइंट्स पुट करके देखने हैं इक्वेशन में. द पॉइंट्स विच आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, देन इट इज द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन. और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो मतलब ये वाला पॉइंट उस ग्राफ पे लाई नहीं करेगा. सबसे पहले आपको एक पॉइंट से प्रोसीड करना है चारों पे, कुछ पॉइंट वहीं कट हो जाएंगे, फिर सेकंड पे प्रोसीड करना है, फिर थर्ड पे प्रोसीड करना है. तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ही इक्वेशन बनेगी जिसका वो ग्राफ गिवन है. उसके अलावा कोई भी इक्वेशन उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन मैंने सपोज इसको ले लिया W. तो वर्क डन ऑफ अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स की बात हो रही है तो आई हैव टेकन फोर्स एज F, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल. तो मैंने जो x है उसको क्या ले लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. आपकी मर्जी है, किसी भी वेरिएबल से आप डिनोट कर सकते हो. जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल की. व्हेन वी आर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स, तो जो वो वर्क डन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है. और फोर्स हमें क्या बोला है यहाँ पे, कांस्टेंट बोला है.
जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वी हैव टू टेक अ कांस्टेंट हियर। तो मैं जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगी, इक्वालिटी लगाऊंगी, तो एक कांस्टेंट इनटू एक्स आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, एफ, तो ये हमारे पास आ गया एफ एक्स। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हो गया, दिस इज माय फर्स्ट वेरिएबल, this is my second variable, and f is constant, and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance is, w find करना है हमें when x is 2 and x is 0 units। जब हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड 2 यूनिट्स है तो हमें वर्क डन बताना है, जब हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड 0 है तो भी हमें वर्क डन बताना है। सो इट इज आवर इक्वेशन w इक्वल्स टू एफ एक्स। फॉर ग्राफ हमें क्या करना है, f इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, तो हमारा w कितना आ जाएगा 5x। तो ये हमें ड्रॉ करना है ग्राफ पे। सो दिस इज योर फर्स्ट वेरिएबल x एंड दिस इज आवर y। ये आपको लेना है x एक्सिस पे और ये आपको लेना है y एक्सिस पे। अगेन आई एम रिपीटिंग, वर्क डन बाय अ बॉडी on a application of constant force is directly proportional to the distance covered. So w is directly proportional to x. When we remove the proportionality sign, we have to add a constant number. So w equals to force into x, because force क्या है, यहाँ पे हमें constant दे रखा था, तो हमारी equation क्या हो गई, w equals to fx। फिर क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग फोर्स एज 5 यूनिट्स, तो हमारी इक्वेशन हो गई w इक्वल्स टू 5x एंड फाइंड w व्हेन x इक्वल्स टू 2 यूनिट्स एंड x इक्वल्स टू 0 यूनिट्स। उसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ले लेते हैं, टेबल बनाते हैं। सबसे पहले 3 या 4 पॉइंट्स आई थिंक सो सफिशिएंट रहेंगे। दिस इज x, दिस इज w। w अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो आप साथ में इसको y भी लिख सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे, पर लिखना w ही है साथ में। अब जब x 0 है तो w कितना आया, w भी 0 आ गया। जब x 1 है तो w 5 आया। जब x -1 है तो w -5 आया। ठीक है, अब एक आंसर तो हमारे पास यहीं से आ गया। जब x 0 है तो w भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, और जब x 2 होगा तो w हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हमें ग्राफ मतलब आगे तक ड्रॉ करना है। ये ध्यान रखना, जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं ये आपको ग्राफ से ही ड्रॉ करके दिखाने हैं, ग्राफ से ही रीड करके बताने हैं। भले ही आपको पता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आपको फिर भी ग्राफ में ही ड्रॉ करने हैं। सो अब हमें कहां तक लेना है, 10 तक लेना है। दिस इज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अब हॉरिजॉन्टल पे आ जाते हैं, नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है, बट आई एम राइटिंग -1 -2। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, -1 -2 -3 -4। 0 0 इज द फर्स्ट पॉइंट, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। When x is 1, y is 5. So when x is 1, y is 5. So this is my point, 1 and 5. When x is -1,
y is -5, तो अब हमें माइनस तक लेना पड़ेगा। -3, -4, -5, -6, तो ये -1 एंड यहां तक आ गया हमारे पास -5, सो दिस इज -1, -5। मैं इधर एक रफली ड्रॉ कर लेती हूँ कि ये मेरा यहाँ से जाना चाहिए पॉइंट पास करते हुए। तो ये आपको स्केल से ड्रॉ करना है, तभी आपकी लाइन करेक्ट आएगी, अदरवाइज तो वो पॉइंट से पास नहीं करेगा और हमारा आंसर गलत होगा। बोथ साइड्स यू हैव टू एक्सटेंड इट, दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया। अब उसके बाद आप लिखोगे फ्रॉम ग्राफ x is equals to 2, then w equals to, जब x 2 है तो w कितना हमारे पास, this is w and this is x, so w is 10 when x equals to 0, w is also 0, so this is our answer. You have to practice these questions again in your notebook, then only you are able to get the question, otherwise आपको समझ नहीं आएगा।